हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैं आपको पाठ था अंग्रेजी विषय में पॉजिटिव हेल्थ, उसका अध्ययन करा रहा था। आज उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए, कल मैंने आपको जो पाठ कराया था उस पाठ में आपने पढ़ा था कि जो संपूर्ण स्वास्थ्य है वह संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने को ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। उसमें बताया था लेखक ने कि हम यानी डेवलपिंग कंट्री संपूर्ण स्वास्थ्य को बहुत ही जल्दी या शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके संबंध परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, सभी से अच्छे होते हैं। अब उसी में आगे कल आपने पढ़ा था, अब आगे लीजिएगा। वी शुड रिमेंबर हमें याद रखना चाहिए या हमें याद रखना होगा दैट ए कंटेंट माइंड, एक संतुष्ट दिमाग एंड हेल्थी और हेल्थी स्वास्थ्य लिविंग व्यक्ति कैन हेल्प टू कीप अस फ्री, हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। जो व्यक्ति का स्वास्थ्य दिमाग है और जिसका शरीर भी स्वस्थ है वह बहुत सी बीमारियों से दूर रहता है। इस प्रकार से इट इज अजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए बड़ा आसान है। इन डेवलपिंग नेशन, विकासशील देशों के लिए, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना। बिकॉज, उसका कारण बताया उसने, बिकॉज क्योंकि दे हैव मोर क्लोजनेस, क्योंकि उनके संबंध निट गुंजे हुए रहते हैं सोशल सिस्टम, सामाजिक तंत्र से। विद बेटर कम्युनिकेशन, अच्छे वार्तालाप से, अच्छे बात से, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच, देन अपेक्षाकृत डू मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, इन वेल्थी, धनवान एंड डेवलप्ड नेशन, अर्थात उन लोगों से जो बहुत अधिक पैसे वाले हैं और विकसित देश हैं, उन लोगों से डेवलपिंग जो कंट्री वाले लोग हैं वो ज़्यादा या जल्दी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। विद वेरी लिटिल वे ऑफ रिसोर्सेस, कुछ छोटे से रिसोर्स संसाधनों से, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, और कुछ अति विकसित मेडिकल दवाइयों से, फैसिलिटीज, सुविधाओं से, वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी, सभी लोगों के लिए, ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटी,
सभी प्रकार की लोगों के लिए हम या व्यक्तिगत रूप से हम अर्थात ज्यादातर, मेजॉरिटी का तात्पर्य हुआ ज्यादातर, हम स्वयं संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं दैट कि वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल, हमें निश्चित रूप से आवश्यक हैं प्रॉपर उचित मेडिकल केयर, अर्थात दवाइयाँ से मेडिकल केयर परवाह करना, अर्थात हमें दवाइयों की उचित रूप से आवश्यकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस। लेकिन कब? परिस्थितियां, सर्कमस्टेंस परिस्थितियां, सर्टेन में निश्चित, यदि आवश्यक परिस्थिति हो तो। आवश्यक परिस्थिति हो तो हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें प्रॉपर मुख्य रूप से वैक्सीनेशन, टीकाकरण कराना चाहिए या टीकाकरण आवश्यक है हमारे लिए। एंड एम्यूनिशंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज, और प्रतिरक्षण अगेंस्ट विरुद्ध इन्फेक्शियस संक्रामक डिसीज बीमारियों से, और संक्रामक बीमारियों के प्रति हमें प्रतिरक्षण भी कराना आवश्यक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, बीमारियों का भी हमें मुख्य रूप से ट्रीटमेंट कराना आवश्यक है बाई मेडिकल, दवाइयों के द्वारा, एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, और यदि आवश्यक हो तो हमें शल्य चिकित्सा के द्वारा। व्हेन रिक्वायर्ड, जब यदि आवश्यक है। प्रॉपर मैटरनल केयर, एक ऐसी माँ, मैटरनल माँ केयर देखभाल करना, बिफोर माने पहले, एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एक ऐसी माँ जिसका जो गर्भावस्था में है, हमें उसका आवश्यक रूप से देखभाल करनी चाहिए, बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद। एंड रेगुलर मेडिसिन चेक, और हमें आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से हमें चेकअप भी कराना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, 40 वर्ष की आयु हो जाने पर। हाउएवर, यद्यपि देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेंट अबाउट हेल्थ, हाउएवर यद्यपि देयर इज नो नीड, आवश्यक नहीं है टू बी ऑब्सेंट, चिंतित होने की, अबाउट अवर हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ के प्रति, अर्थात फिर भी हमें ये आवश्यक है तो दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन हमें इतना अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। क्यों? एंड वी शुड यूज आवर ओन इंसेक्ट, क्योंकि हमें चाहिए अपने स्वयं के इंसेक्ट मूल प्रवृत्तियों को जानना, हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों को जानना चाहिए। एंड नॉलेज, और ज्ञान लेना चाहिए या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, टू डिसाइड, और निश्चय करना चाहिए, व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, यदि हमें दवाइयों की मध्यस्थता आवश्यकता है तभी हमें दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हम बेकार में दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। वाइल, जबकि मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, इन द डेवलप्ड कंट्रीज, इन विकसित देशों में, एंजॉय बेटर हेल्थ, वे
अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। कौन लोग? जो विकसित देश हैं। द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज, इन देशों के डॉक्टर अल्टीमेट जिम्मेदार हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में। अर्थात यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके निकालते हैं। इनकी जिम्मेदारी है हेल्थ लार्जली टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, और नई नई दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। अतः उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वे अपने लोगों को अधिक से अधिक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। दे टेंड, लेकिन वे टेंड प्रवृत्त हो जाते हैं तो इग्नोर, ध्यान नहीं देते अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर। तब वे लोग क्या करते हैं? अन्य जो सामाजिक फैक्टर हैं, उन जो सामाजिक तथ्य हैं, कारक हैं, उन तथ्यों की ओर वे लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन तथ्यों की ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनके साथ वे सामाजिक तथ्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, और साथ ही साथ एज सच द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, उच्च शिक्षा, वेल्थ, धन, न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, एंड क्लीनर एनवायरमेंट, और पर्यावरणीय स्वच्छता एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन, क्योंकि इन लोगों के माध्यम से ये लोग अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले लेते हैं। जैसे अच्छी शिक्षा, धन, अच्छा पौष्टिक आहार, स्वच्छ वातावरण। लेकिन ये अपने आप को किससे दूर रखते हैं? ये अपने आप को सामाजिक सोशल जो फैक्टर हैं उनसे दूर रहते हैं। अतः ये लोग अच्छे स्वास्थ्य से दूर ही रहते हैं। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nation, it may be helpful, इसमें सहायक हो सकते हैं, रियलाइज महसूस कर सकते हैं, that although यद्यपि people in the wealthy, जो लोग हैं अधिक पैसे वाले, and developed नेशन, और विकासशील जो देश हैं, है मोस्टली अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ। ये लोग इन परिस्थितियों से शिक्षा, पैसा, पौष्टिक आहार, साफ सफाई, इन सब स्थितियों से ये जब डेवलप्ड जो नेशन है अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ, ये लोग प्राप्त कर लेते हैं अच्छा स्वास्थ्य देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों की अपेक्षाकृत ये लोग क्या करते हैं? ज्यादातर ध्यान दे लेते हैं अपने आप के स्वास्थ्य की ओर, लेकिन ये संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। मैनी ऑफ देम, हम में से बहुत, आर सफरिंग, कष्ट पा रहे हैं, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, डिक्लाइन कमी होना
पतन होना। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मानवीय मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यह एक बहुत बड़ी फ्रिक्वेंटली का मतलब लिखिएगा बार बार, रिफ्लेक्टेड प्रभाव डालना, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यह सब एक बहुत ही जटिल समस्या की ओर हमें अग्रसर कर रही है। सच एज ड्रग डिपेंडेंस, इसका मुख्य कारण दवाइयों की ओर निर्भर रहना। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एंड मेंटल इलनेस और दिमागी बीमारी, जो स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीजें हमें कहाँ ले जा रही हैं? हमें दवाइयों को अग्रसर कर रही हैं, जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और मेंटल बीमारियों की ओर, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, और इनसे हमें तनाव युक्त बीमारियां प्राप्त हो रही हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, फैमिली के परिवार के संबंध टूटते हुए जा रहे हैं। एंड क्लोज, और समाप्त होते जा रहे हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, आज लोगों को खुश बनाए रखने के जो क्रियाकलाप हैं, कार्य प्रणालियां हैं, वे सभी कार्य प्रणालियां आज बहुत ही कम होती हुई जा रही हैं। टू कॉप, इससे सामना करने के लिए, विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इस कठिन परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, लोग प्राय टर्न घूम जाते हैं, अर्थात लोग चले जाते हैं टू द साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक के पास अथवा मनोचिकित्सक के पास। साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, फॉर प्रोफेशनल हेल्प। जब ये लोग उस पेशे से जुड़े हुए लोग रहते हैं और इन लोगों की सहायता के लिए ये लोग उन लोगों के पास सहायता प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। आवर एज, जबकि हमारे एज उम्र के आधार से बुजुर्ग, आंट, चाचियां, एंड वाइफ फ्रेंड्स और सच्चे दोस्त यूज्ड टू सॉल्व, प्रयोग करते हैं, टू सॉल्व, समाधान करना, सिमिलर प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं को, अर्थात विकसित देशों के लोग जिन समस्याओं का समाधान करने के लिए कहाँ जाते हैं? समाधान करने के लिए वे लोग जब मनोचिकित्सक अथवा डॉक्टरों के पास जाते हैं, ऐसे डॉक्टर जो मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके पास जाते हैं। ऐसी परेशानियों को तो हमारे बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग माता अथवा बुजुर्ग माताएं, एंड वाइफ फ्रेंड, और बुजुर्ग लोग या अच्छे दोस्त यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं को स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। बाई लिसनिंग, उनको सुनकर, एंड शोइंग, समझाकर, अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए, एंड कंपेशन, दया भाव दिखाते हुए ऐसी समस्याओं का समाधान सुनकर ही, समझकर ही कर देते हैं। As they believed it was most important to
बिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सन माइंड, क्योंकि वे समझते हैं, उनका विश्वास है कि इन लोगों के जो दिमाग की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को समझ करके उन्हें दिमाग के माध्यम से ही उनके तनाव को मानसिक रूप से ही समाप्त किया जा सकता है। अर्थात आपने अभी तक अध्ययन किया, जिसके तहत आपको बताया गया था कि हमें अधिक से अधिक अपने शरीर के इंस्ट्रक्शन, जो संकेत हैं, शरीर के जो निर्देश दिए जाते हैं, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, आज विकासशील देशों के लोग आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं टू अचीव, पहुंचने का द सेम लेवल, उसी स्थिति की ओर। दुर्भाग्य है कि आज हमारे जो लोग हैं, वे लोग जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, जो विकासशील देश हैं, उन देशों के लोग आज उन देशों के लोगों की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो विकसित हैं। अर्थात वे प्राप्त कर रहे हैं वही लेवल, वही स्तर, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का, एज दैट एंजॉय बाय डेवलप्ड नेशन, जो कि डेवलप्ड लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, उपलब्ध कराकर दवाई फैसिलिटीज, दवाई की सुविधाओं से। आज विकसित जो लोग हैं वो दवाइयों की ओर अग्रसर हैं, लेकिन जो विकासशील जो देश हैं वे अपने सामाजिक अथवा मानसिक स्थिति को समझ करके कार्य करने को तत्पर हैं। फिर भी आज जो विकसित विकासशील जो देश हैं, उन देशों के लोग आज विकसित देशों की तुलना कर रहे हैं और वे लोग दवाइयों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, चाहे उनके लिए शरीर की एक छोटी ही समस्या क्यों ना हो। अर्थात आज वे लोग छोटी सी समस्या के लिए भी तो वहाँ अग्रसित हो रहे हैं। वे लोग आज छोटी छोटी समस्याओं को भी डॉक्टरों के पास ले जा रहे हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, जबकि वे लोग आज जो हमारे शारीरिक जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से वे इग्नोर्ड, अपेक्षा कर रहे हैं। अर्थात वे उन संबंधों को, जो शरीर के संबंध हैं, उन्हें समाप्त कर रहे हैं। ऑफन द रिजल्ट, परिणाम ये होता है इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग, परिणाम ये होता है कि बहुत सारे परिवार आर स्पेंडिंग, खर्च कर रहे हैं, मोर मनी, बहुत अधिक पैसा, मोर मनी, बहुत अधिक पैसा, often the result is that many families, बहुत सारे परिवार के लोग आर स्पेंडिंग, खर्च कर रहे हैं, मोर मनी, बहुत अधिक पैसा, ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टरों पर, एंड मेडिसिन, और दवाइयों पर, देन ऑन हेल्थी फूड, और उसके अपेक्षाकृत अच्छे खाने पर, एंड अदर इंस्टेंस टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और अन्य आवश्यक अपने पर्यावरण को सुधारने पर। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज द ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, इस प्रकार ये लोग
विकसित देशों के लोग, विकासशील देशों के लोग आज अपने संसाधनों का जो हमें सीमित मात्रा में मिले हुए हैं, उन संसाधनों का आज ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हें आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी। इसके लिए आपको आवश्यक रूप से पढ़ना है। धन्यवाद।